दोस्तों आज पूरा एक साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपनी डीपी बदल ली। ऑपरेशन सिंदूर वाली डीपी लगा ली। डीपी तो बदल ली, लेकिन बीजेपी के उस मंत्री विजय शाह को नहीं हटाया जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उस बेटी के अपमान को भी दोस्तों लगभग एक साल हो गया। तो सवाल यह उठता है कि सेना की बेटी, ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का भी लगभग पूरा एक साल होने को आ गया या कुछ दिन बाद हो जाएगा। तो ऐसे में विजय मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री है विजय शाह, उसे मोदी जी कब बदलेंगे, कब हटाएंगे? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान की, नारी के सम्मान की। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर यह सवाल अपने आप में उठता है कि महिलाओं के सम्मान के साथ साथ क्या सेना की बेटी के सम्मान की भी नरेंद्र मोदी को उतनी ही चिंता है जितनी वो वास्तव में महिलाओं के सम्मान की करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल होने पर दोस्तों, जब हमने एक खबर देखी अखबार में आज और नरेंद्र मोदी जी ने डीपी बदल लिया, जब हमें ये पता चला तो हमें कर्नल सोफिया की याद आ गई। ये कर्नल सोफिया दोस्तों वही सेना की बेटी है, वही देश की बेटी है जिसने दुश्मन देश पाकिस्तान को चने चबा दिए थे। पूरे देश में कर्नल सोफिया की बहादुरी की चर्चा हुई थी। लोग गर्व कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के। लेकिन दोस्तों, भारत के नागरिकों को हैरत तब हो गई जब बीजेपी का मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी का मंत्री विजय शाह इस सेना की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है। जैसे ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान तक ले लेता है और उसके बाद विजय शाह माफी तो मांगते हैं, मीडिया में कई बार मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है तब भी उससे पहले माफी मांगते हैं। लेकिन भारत के जागरूक नागरिक सवाल करते हैं, आज भी करते हैं, कि जिस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, वो पार्टी विजय शाह को अब तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया? उसको क्यों ये संदेश नहीं दिया कि जिस नेता ने हमारी सेना की बेटी का अपमान किया, वो पार्टी जो देशभक्ति की बात करती है, जो पार्टी आए दिन वंदे मातरम को लेकर के जो है तरह तरह के अपने विचार प्रकट करती है, क्या उस पार्टी के मन में सेना की बेटी के प्रति इस प्रकार का भाव रखने वाले मंत्री को हटाने को लेकर के कोई विचार नहीं था? आज पूरा लगभग एक साल होने को आ गया। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि नरेंद्र मोदी अपनी डीपी बदलने के साथ साथ ये अपने ट्विटर पर लिखते कि आज के दिन मैं विजय शाह को हटाने के आदेश दे रहा हूं, मोहन यादव को, कि जो है विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, पार्टी से निकाला जाए। और हम एक कड़ा संदेश दे रहे हैं कि किसी भी मंत्री के द्वारा सेना की बेटी का अपमान स्वीकार नहीं होगा। चलिए, पार्टी से नहीं हटाते, मंत्री पद से तो हटाते, लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। उन्होंने केवल डिजिटली अपनी डीपी बदल ली, ऑपरेशन सिंदूर की डीपी लगा करके देशभक्ति का परिचय दिया। लेकिन उसके साथ साथ अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा मैसेज देते तो नरेंद्र मोदी की छवि महिलाओं में, सेना की बेटियों में, भारत के नागरिक की नजरों में और मजबूत हो जाती और लोग जो सवाल उठा रहे थे वो सवाल उठाना बंद हो जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। उन्होंने केवल डीपी बदल ली और डीपी बदल करके कुछ लिख रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं क्या लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों डीपी बदली और उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। बिल्कुल सही बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी ऐसी ही मिसाल पेश की थी ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन बीजेपी का मंत्री विजय शाह उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा था, उसको अब तक नहीं हटाया गया है। हमारे देश के वीर नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी सरकार में, जिसको पूरे ऊपर से नरेंद्र मोदी करता धरता रहते हैं, हर चीज में झंडी हिलाते हैं, उन्हीं के डिसीजन चलते हैं, लोग यही कहते हैं, दिखाते ये हैं कि हमारी कमेटी है, ये है, वो है, लेकिन चलता उन्हीं का सब। वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी में अब तक हटे नहीं है विजय शाह। आतंकवादियों की बहन बताने वाले विजय शाह अब तक हटे नहीं है। माफी मांग ली थी, लेकिन क्या ये कहना और फिर माफी मांग लेना सब बराबर है क्या? सीधा कड़ा संदेश दीजिए ना।
जैसे आप दूसरे काम कड़े करते हैं कि बिल्कुल नहीं हमारी सरकार ये नहीं, हमारी सरकार वो नहीं, तो आप अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा रहे भाई साहब? मैसेज दीजिए कि सेना की बेटी का अपमान हुआ, हमने बिना उसके हटा दिया, और मैसेज दे दिया पूरे देश में कि हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी नेता अगर सेना की बेटी का अपमान करेगा वो स्वीकार्य नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और आगे लिख रहे हैं, उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। बिल्कुल गर्व है, सभी को गर्व होना चाहिए। उसी गर्व के अधिकार से हम ये कह रहे हैं कि आपने अपने ऐसे नेता को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया, विजय शाह को, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी सेना की बेटी को जो है आतंकवादियों की बहन बताया। क्या माफी मांग लेना सब कुछ है क्या? पहले किसी का अपमान कर दो फिर माफी मांग लो। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क कहा, फिर माफी मांग ली, फिर तारीफ कर दी एक तरीके से, तो क्या ये स्वीकार होगा? क्या आदमी ये कहेगा कि भैया होश हवास में बोलते हो कि नशे में बोलते हो? नशा किया था क्या जो आपने ऐसे ही बोल दिया? लोग ही सवाल करेंगे अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई कड़ा संदेश दोस्तों नहीं दिया, और विजय शाह अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल हो गया है, तो बताइए कब हटा के बीजेपी वाले मैसेज देंगे? बात करते हैं नारी के सम्मान की। यहां पर सेना की बेटी का अपमान हो रहा है, तो आम नारी का क्या अपमान और सम्मान होता होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी सरकार में नारी का कितना सम्मान है। दोस्तों अब आपको तो केवल इतना बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गया, अगर ये 10 साल भी हो जाएं, तो क्या बीजेपी की गवर्नमेंट मंत्री विजय शाह को हटा करके एक कड़ा संदेश देगी क्या सोसाइटी में, देश में, कि हम सेना की बेटी का अपमान करने वाले नेता को मंत्री पद से हटा रहे हैं, स्वीकार नहीं होगा? क्या मोहन यादव हटा पाएंगे, संदेश दे पाएंगे? नरेंद्र मोदी दे पाएंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे पाएंगे? या फिर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे? ये नेता अगर कोई विपक्षी दल का होता, वो अपमान कर देता, तो ये छाती पीटते दिन रात। लेकिन चूंकि अपमान इनके खुद के नेता से हो गया है, इसीलिए अब ये छाती नहीं पीट रहे दिन रात, वरना ये हटा देते। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय दे दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, टैग भी कीजिए बीजेपी वालों को, जिससे उनको पता चले कि भैया 1 साल हो गया, विजय शाह हटा नहीं है, मंत्री पद पर बने हुए हैं, किस अधिकार से बने हुए हैं, क्यों नहीं हटाए नारी के सम्मान के लिए? उनको भी पता चले, याद आ जाए। भूल गए होंगे ना 1 साल में, तो उनको भी याद आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।